देखिए हमारे जीवन में प्रतीक्षा है, क्या है? परीक्षा। और माता शबरी के जीवन में क्या थी? प्रतीक्षा। प्रभु का इंतजार करती हैं, भगवान की प्रतीक्षा देखती हैं। और हमारे जीवन में परीक्षा है प्रभु के प्रति। कि देखते हम वहां गए थे और प्रभु से ये कह के आए थे, प्रभु हमारी ये मनोकामना अगर पूरी हो जाएगी तो हम आपके मंदिर में ना पंखा दान करेंगे। अगर हो गई तो भी महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने लोगों को हमने देखा। सज्जनों, एक बहन जी है, मैं क्या कहूं आपसे, 9 वर्ष हो गए, कोई बाल गोपाल नहीं हुआ। और सासू जी ने कह दिया कि मैं तो अपने बेटे का दूसरा विवाह करूंगी। तो कथा हो रही थी, उन बहन जी ने आगे कथा में बताया, हमने एक ही बात कही कि गोविंद की कृपा होगी, लेकिन आपको एक काम कराना होगा। क्या? कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको भागवत कथा करानी होगी। बोली बिल्कुल मैं कराऊंगी। उसी वर्ष कानपुर में गोविंद मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल में रात्रि के ठीक 12 बजे, 9 वर्ष बाद रात्रि के ठीक 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उस बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को। इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, 12 वर्ष हो गए थे। आपके नोएडा सेक्टर 115 में एक दिलीप नाम के व्यक्ति हैं। सज्जनों, 12 वर्षों तक उनकी पत्नी के कोई बाल गोपाल नहीं हुआ। तो सज्जनों, उन्होंने कहा कि गुरु अपना वृतांत सुनाया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, लोग तो कथा करवाते, इच्छा पूरी होने के बाद, मैं तो पहले ही कराऊंगा। हमने कहा ये तो बड़ा और खुशी की बात है। ठाकुर जी अगर इच्छा को पूर्ण नहीं करने वाले होंगे तो भी उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि संकल्प ये है, आपकी इच्छा ये है। तो सज्जनों, 2 बार कथा कराई। पहले 20 सितंबर प्रत्येक वर्ष। तीसरी बार जब कथा हो रही थी, 20 सितंबर से स्टार्ट थी तीसरी कथा, तो उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, अरे तेरे सारे भंडार ना भर दूं, तू कहना। अच्छा, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं कुछ? अरे इन्हीं का ही तो दिया हुआ है, और उसमें से भी हम देना नहीं चाहते। जो भी आपके पास है, हमारे पास है, इनका ही तो दिया हुआ है, और उसमें से भी हम देना नहीं चाहते, संकोच करते हैं, कंजूसी करते हैं। हाँ, माता सबरी रोज बुहारी लगाती थी, ना जाने आज मेरे राम आ जाएं, ना जाने आज मेरे राम आ जाएं। और जो भी फल पका दिखाई दे उसे तोड़ लेती है, धर लेती है, ना जाने अगर आज मेरे राम आ जाते और इन फलों को प्राप्त कर लेते, ग्रहण कर लेते, तो मुझे कितना सुख प्राप्त होता। एक दिन प्रभु आ ही गए, और माता सबरी के हाथों भगवान ने बेर नहीं खाए, झूठे बेर खाए। झूठे बेर। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की? प्रेम के वश मेरे रघुवर जी ने माता सबरी के हाथों झूठे बेर खा लिए। तो ऐसे हैं प्रभु। तो भगवत प्रेमियों, आज जरा विचार करिए, इंद्र ने जैसा कहा प्रलंकारी मेघ गढ़ों से बरसात आरंभ हो गई, बिजली कड़कने लगी, बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे लाला, अरे लाला, अरे कन्हैया, देख ले हमने तो पहले ही मने करी, मान जा मान जा, तू हमें इंद्र को यज्ञ कर लेने दे, पर तूने हमारी एक बात नहीं मानी। अब बता हम कहाँ जाएं? अब बता तो को हमारी शर्तें याद हैं कि नहीं? क्योंकि सज्जनों, शर्त तीसरी ये भी थी ब्रजवासियों की कि अगर इंद्र को पता लग गया कि हमने उसके यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है, अगर इंद्र ने कोई भी गड़बड़ी की तो तेरे गिरिराज को हमारी सहायता करनी होगी। आपको ध्यान है या नहीं? ध्यान है? कल ये कथा थी, हाँ जी के ना जी? तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा मुझे खूब याद है। ये बताओ ब्रजवासियों कि आप लोगों को मेरे गिरिराज जी पे विश्वास है या नहीं? ब्रजवासियों ने कहा पूरा विश्वास है। बस तो विश्वास अगर है तो मेरा गिरिराज तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। नेत्रों को बंद कर लो। सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया। मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की, बोलो गिरिराज जी की। आहा, आ जाओ ब्रजवासियों, इसके नीचे आ जाओ ब्रजवासियों, अपने अपने सामग्री और गैया मैया को लेके इसके नीचे आ जाओ। सब नीचे आ गए। माता यशोदा को बड़ी चिंता हो रही है। अरे अरे ब्रजवासियों, ब्रजवासियों, अबई मेरो लाला ने को वारो है।
लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे कर लीजिए, संकोच ना करें, उठाइए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4। मैया यशोदा कहने लगी, ब्रजवासियों यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। अरे ये कैसे झेले कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। मैया ने फिर कहा, अरे ब्रजवासियों मेरे लाल की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नक पे गोबर धन लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नक पे गोबर धन लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। जय हो।
लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। हाँ जी कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ना जाए बैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ना जाए बैया। अरे गिरवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। चेंज श्री राधे। गुरु श्याम सुंदर भगवान की, गुरु श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमी आज मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। आहा, सभी ब्रजवासी इसके नीचे आ गए। इसके बाद भगवत प्रेमी भगवान को 3 दिन हो गए गिरिराज धारण किए हुए। तो ब्रजवासी कहने लगे लाला लाला कन्हैया। हाँ ब्रजवासियों, भैया देखे तू 3 दिन आते सोयो ना है तो कोई नींद आ रही होगी, तूने के सो जा। हाँ तूने के विश्राम कर ले। तो भगवान ने कहा मैं विश्राम कर लूं? हाँ अच्छा, अगर मैं विश्राम करूंगा ना तो ये गिरिराज जी नीचे को आ जाएंगे। नीचे को? हाँ। ओहो अच्छा, तो तेने जी सोच रखी दी गई गिरिराज जी तेने धारण कर रखे। ब्रजवासियों ने भी लाठियां लगा रखी हैं, उन्होंने भी लाठियां लगा रखी हैं ब्रजवासियों ने भी। तो ब्रजवासी कहने लगे तेने जे सोच रखी दी गई कि गिरिराज जी तेने धारण कर रखे। भगवान ने कहा और किसने किए हैं? मैंने तो किए हैं। ब्रजवासी बोले चोर है। एक बात बता लाला कन्हैया, तेने ऐसा कौन सा काम करो भैया? बोले अरे ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज जी को धारण किया है, मैं भगवान हूं। ये कहां चले गए साउंड वाले? इनको बुलाओ जरा। जनरेटर तो बंद कब का हो गया, इतना विलंब क्यों? इको कम करो, इको। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। तो भगवत प्रेमियों, ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तेने ऐसा कौन सा काम करो जो तू भगवान है? बोले सुनो, मैंने पूतना मारी, अगासुर मारो, वाकासुर मारो, तृणावर्त मारो। ब्रजवासी बोले चल चल ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। हाँ तेने पूतना मारी तो कौन सा बड़ो काम कर दिया तेने? वह मरी मराई में 10 लठिया तो हमने भी मार दे। मारी तेने हमने हद है गई। हाँ हम तो कहने के लाला 3 दिन आते सोयो ना है, लेकिन विश्राम कर लेगो, थक गए होएगो, हार गए होएगो। हाँ तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने सोचा कि ये बड़ी समस्या है। इन ब्रजवासियों से मैं बार बार कहता हूं कि मैं भगवान हूं, बातें नहीं, मैं भगवान हूं, लेकिन इन ब्रजवासियों की समझ में मेरी बात आती नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं है जबकि मैं भगवान हूं। सज्जनों, भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, परंतु भगवान कन्हैया ने इस सच्चाई को एक बार भी छिपाया नहीं है, अनगिनत बार कहा है। देखिए सुनिए, अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होगा
भाई जैसे जैसे कथा चलती जा रही है वैसे वैसे आप दृश्य देखते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को अभी भी भरोसा नहीं होगा। देखिए बड़े समझने की बात है, अभी भी यहाँ कृष्ण मानव रूप में आ जाएं और आपसे कहें कि मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसकी तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप कुछ लोग कहोगे चलो जा कड़ी खाए, हाँ आयो हमारे बीच में बनो कन्हैया। हाँ के ना, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। और ध्यान रखना, हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि जहर को किसने देखा है? देखा नहीं, खाया नहीं, और आप सभी जानते हैं कि जहर खाने से मर जाते हैं। हाँ जी के ना जी? तो भगवत प्रेमी जहर जैसी चीज पे हमें इतना विश्वास है और भगवान की कथा पे विश्वास नहीं है। शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पर हमको विश्वास नहीं। इन बच्चों को बिठा देंगे, इन बच्चों को बिठा दीजिएगा प्लीज, इन बच्चों को बिठा दीजिए, कोई भी बातें ना करे। इस बिटिया को बिठा दीजिएगा, बेटा बैठ जाओ, बातें ना करें प्लीज, सभी से निवेदन है, कोई भी बातें ना किया करें। आते हो कथा में चुप बैठ जाइए बस। और जो भी काम काज ना पंडाल में हमें करना होता है ना, वो कथा से पहले पहले करना चाहिए, पर कुछ लोगों को पता ही नहीं क्या किया जाए। चलेंगे कि अब चलें चलें, कब कथा में महाराज जी पे एहसान सो कर आए। 5 बजे निकलेंगे घर से, 16 श्रृंगार करके, कोई कसर बाकी ना रह जाए। कौन देख रहा है? कृष्ण को इससे कोई लेना देना नहीं आपने कैसे वस्त्र पहने हैं, ये भी मतलब नहीं है कि आपने आज स्नान किया है कि नहीं। उन्हें केवल मन से मतलब है कि तुम्हारा मन कहां है। कह दो जय श्री कृष्ण। हमें जो काम जिस टाइम करना है उसी टाइम करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? बिकॉज टाइम इज मनी एंड माइंड इज मनी। समय धन है और दिमाग ही धन है। हमें जो कार्य 3 बजे करना है वो 3 बजे ही होना चाहिए, 3:30 बजे नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि 3 बजे भजन आरंभ हो जाएंगे, 4 बजे वो नाचीज जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, वो बैठ जाएगा। चलना चाहिए 4 बजे। अगर हम 5 बजे आए कथा में तो आप ही कहोगे महाराज जी समय के पंचल नहीं है, कहोगे या नहीं कहोगे? हमारी गाड़ी का जो परसों एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था कि हम लेट हो गए थे। और हमने बताया भी था, अगर हम लेट हो जाएं तो हमें बड़ा कष्ट होना शुरू हो जाता है, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारा मन ये करता है कि हम कैसे उड़ के पहुंच जाएं। तो जल्दबाजी में एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी का परसों। कह दो जय श्री कृष्णा। तो इसीलिए, और ऐसा ही हम चाहते हैं, हम खुद करना चाहते हैं और औरों से भी हम यही चाहते हैं कि जो कार्य 3 बजे होना वो 3 बजे ही होना चाहिए, 3:15 बजे भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी के ना जी? जो काम आज करना है वो कल नहीं। सुनो, मनुष्य की बर्बादी के कई कारण हैं, सुन लीजिएगा, आप इधर ध्यान देंगे। मनुष्य की बर्बादी के कई कारण हैं। नंबर 1 आलस्य। क्या है? आलस्य। दूसरा डर। तीसरा काम टालने की आदत। बातें नहीं। ओम श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। और भगवत प्रेम में काम टालने की आदत, जिनके अंदर ये अवगुण होंगे वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कह दो जय श्री कृष्णा। कभी सफल नहीं हो सकता। और सुनो, हमें सिर्फ ना जीने के लिए खाना चाहिए, हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। देखिए, जो ज्यादा सोता है
और जो ज्यादा खाता है, ज्यादा सोने वाला, ज्यादा खाने वाला कभी उठा नहीं, कभी उठा नहीं। और कम खाने वाला और कम सोने वाला कभी मरा नहीं, कभी मरा नहीं। हमारे पिताजी कहते हैं कि खा के आदमी मर जाएगा, खा के आदमी मर जाएगा, लेकिन भूखा कभी नहीं मर सकता। कह दो जय श्री कृष्ण, भूखा नहीं मरेगा। तो बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। इसलिए तो भगवत प्रेमी, इसके बाद आप जरा विचार करिए। आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे हैं। भगवान ने कहा कि ये मानने को मेरी बात को तैयार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं भगवान हूं, भगवान हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। चलो एक काम करता हूं, थोड़ा सा हाथ को ढीला करके तो देख ही लूं। तो जैसे ही कन्हैया ने नए का हाथ ढीलो कियो, तो सज्जनों जितनी भी छड़ियां और लाठियां ब्रजवासियों की लगी हुई है, वे सब चट चट करके टूट गई। अब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे लाला संभाल, अरे लाला, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल। भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया ने पुनः गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरवरधारी भगवान की। हाँ, दोबारा धारण कर लिया। अब ब्रजवासी कहने लगे, ब्रजवासियों ने कहा कि भैया एक बात बता लाला, कन्हैया एक बात समझ में नहीं आई क्या, कि हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, लाठियां टूट गई, और तेने इतनी सी पतली सी उंगली पे गिरिराजी धारण कर रहा के। देख भैया, आज तो तुमको बतानी पड़ेगी कि इतनी शक्ति तेरी उंगली में कहां से आई। भगवत प्रेमियों, जब इतनी बात कही, इतनी जब बात कही, तो भगवान ने कहा, पहले तो मन में सोचा अगर मैं फिर कहूं मैं भगवान हूं तो ये मानेंगे तो है नहीं। तो मेरे कन्हैया ने घुमा फिरा के कितना सुंदर जवाब दिया। सुनो, कहा ब्रजवासियों सुनो, कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। एक तो ब्रजवासियों मैंने माखन खायो, वह माखन को बल बढ़ो, और एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी, और तीसरा राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। ब्रजवासी बोले, चौरे लाला हमने तेरी का सहायता करी भैया। भगवान ने कहा, सुनो, जब मैंने गिरिराज जी धारण किए थे तो आप सभी ब्रजवासी टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे ना। ब्रजवासी बोले, हाँ वो तो देख ही रहे थे। तो बस, तो ये तुम्हारी जो शक्ति है, सगरी शक्ति मेरी उंगली में आ गई, यहाँ से मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। अब ब्रजवासी बोले, अरे लाला, हम तभी तो सोच रहे कि हम इतने कमजोर कैसे है गए। हाँ, चौरे नंद के छोरा, हमारी शक्ति पता ना कहाँ चली गई। हम दिन पे दिन निर्बल होते जा रहे हैं, हमारी शक्ति छीड़ होती जा रही है। चौरे नंद के छोरा, तू माखन तो चुरावे ही चुरावे हो, अब तू शक्ति चुरावे लगो। बंधु, किसी को भी ये जरा भी विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। और भगवान कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण करके रखा है। इधर से इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो, अगर पूरा ब्रजमंडल समुद्र में बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। भगवत प्रेमियों, पानी के नीचे एक भी बूंद नहीं है, ये भी स्पष्ट करते चले क्यों नहीं है। एक कोने पर बैठ करके सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं, और एक कोने पर बैठ के अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। एक बात कहें, यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है, हमें समय बड़ा कम मिलता है, फिर आपकी चिंता हो जाती है कि आपको घर भी जाना है। हम चाहते हैं कि हर चीज को एकदम स्पष्ट करते हुए चलें। कह दो जय श्री कृष्ण। देखिए, अगस्त मुनि जल का पान क्यों कर रहे हैं, इस लीला में एक रहस्य छिपा है, त्रेता युग का। कब का? त्रेता युग का। ठीक है सज्जनों, बात उस समय के जिस समय भगवान राम रावण को मार के आए, तो जब रघुवर जी का अयोध्या में राज तिलक हो गया, तो सज्जनों जानकी मैया को, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने में बड़ी श्रद्धा है। कुछ माताएं बहनें होती हैं जो सामने वाले को ना भोजन कराने में उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है, आनंद मिलता है। ऐसी ही है जानकी मैया। तो जानकी मैया ने रघुवर जी से कहा कि स्वामी, मैं संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, थोड़ा सा पाते फिर उठ जाते हैं, मन में बड़ी चिंता है।
रघुवर जी कहने लगे ऐसा मत कहो देवी, कोई ऐसा संत आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। जब भगवत प्रेमियों इतनी बात कही, जानकी जी ने कहा रहने दो जी। भगवान ने कहा तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान राम ने समाधि लगाई और समाधि में अगस्त मुनि आए और उनसे राम जी ने कहा कि महात्मन आप हमारे घर पधारो। और सज्जनों, अगस्त मुनि राम जी के कहने पर उनके यहाँ पधारे। जानकी मैया ने और भगवान राम ने अगस्त मुनि का बड़ा सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और राम जी ने कहा, रघुवर जी ने कहा कि महात्मन आप प्रथम भोजन हमारे घर करें। महात्मा जी कहने लगे प्रभु इच्छा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आपका आदेश हुआ ही है तो चलो थोड़ा सा ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब जानकी मैया को बड़ी प्रसन्नता भाई। तो जानकी मैया ने महात्मा जी को अपने रसोई घर के द्वार पे आसन बिछा दिया और अपने हाथों से भोजन बनाया। विशाल थाली है, उसमें 50 कटोरियां हैं और सबन में अलग अलग व्यंजन हैं और उनके मध्य पूड़ियां रखी हुई हैं। उस भोजन की थाली को उठा के जैसे महात्मा जी के समक्ष परोसा, तो उस भोजन की थाली को देख के महात्मा जी हंसने लगे। जानकी जी ने कहा कि महात्मन आप हंस क्यों रहे? अरे आप भोजन आरंभ करें, आप भोजन आरंभ करिए। महात्मा जी ने कहा देवी सुनो मेरी बात, हंसी मुझे इसलिए आ रही है बोलो श्याम सुंदर भगवान की। देखिए आज जो रुक्मणी मंगल है ना, तो कृष्ण और रुक्मणी की झांकी आज बनेगी। तो जो भी मेरी माता बहन है ना, अगर बच्चों को झांकी बनाना चाहे तो वो दोनों कन्या होनी चाहिए, बेटियां ही होनी चाहिए, मतलब उनमें कोई बेटा ना हो, क्योंकि जयमाला होगी। तो हाँ, तो बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। आपका जो समय रहेगा, आपका समय रहेगा 6:30 बजे, ठीक है? हाँ 6:30 बजे रहेगा। हम 6:30 बजे 7 बजे बुला लेंगे, ठीक है? हाँ 2 बेटियां रहें, बेटा उनमें ना हो, दोनों बेटियां ही होनी चाहिए। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह देंगे। हाँ तो आप उनको तैयार कर सकते हैं, बढ़िया से उनका श्रृंगार वगैरह आप लोग करें। एक को कृष्ण बनाना है, एक को रुक्मणी बनाना है। बोलो रुक्मणी सरकार की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवत प्रेमियों महात्मा जी ने कहा देवी सुनो मेरी बात, अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। अब जानकी मैया को और प्रसन्नता भई और जानकी मैया ने कहा कि महात्मन आप आरंभ तो करिए, मैं और बना के लाती हूँ। तो सज्जनों प्रातः काल भोजन आरंभ किया महात्मा जी ने और सायंकाल हो गया, लेकिन महात्मा जी को डकार तलक नहीं आई। 15 बार आटा गूंद लिया था जानकी मैया ने। अब अगला दिन आ गया भोजन करते करते, तीसरा दिन आ गया भोजन करते करते। जब 3 दिन हो गए अगस्त मुनि जी को भोजन करते करते, तो जानकी मैया ने नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया और कहा सारे भंडार खोल दो, महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए। अब सज्जनों सभी को बुलाया, जानकी मैया पूड़ियां सेकती जा रही हैं, नवनिधि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं और गणेश जी उन पूड़ियों को झरिया में रख के और महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं और महात्मा जी उन पूड़ियों को अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। 4 दिन हो गए, 5, 6, 7, 8, जब 9 दिन भय तो 9वें दिन जानकी मैया सामने आके बैठ गई और कहा महात्मन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी ने कहा चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन मैं अभी तुमसे वार्तालाप तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा अखंड भोजन चल रहा है ना। जानकी जी ने कहा क्षमा करें महात्मन, मैं आपसे कोई वार्तालाप करने नहीं आई हूँ, तो मैं तो सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी भी पी लेना चाहिए। हाँ अब तो महात्मा जी बोले अरे अरे देवी तो तुम चिंता क्यों कर रही हो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। जानकी मैया सर पकड़ के बैठ गई, हे भगवान 9 दिन गए बीत, भोजन आधो भी न भयो। सज्जनों 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिन जब भय तो 18वें दिन शाम को भगवान राम आए। ये जो सब हो रहा था सब भगवान राम के इशारे पे ही हो रहा था। तो सज्जनों भगवान राम ने देखा जानकी जी थक गई हैं, उनके चेहरे पे उदासी है, नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब हार चुके हैं।
अगस्त मुनि ने कहा बताओ प्रभु बस करूं या और चलूं? भगवान राम ने कहा बस करो। अब जानकी मैया खड़ी है रसोई घर में, दीवार पे सर लगा के। ओहो, अगस्त मुनि ने कहा देवी, ओ देवी, देवी अब हमें जल लेकर के आओ। जानकी मैया सोचने लगी 18 दिन में भोजन आदो भयो दी के महात्मा जी को। जब कोई उत्तर जानकी जी ने नहीं दिया तो सज्जनों भगवान राम ने कहा देवी महात्मा जी को जल लेकर के आओ। तो जानकी मैया ने रसोई घर से ही कह दिया क्षमा करना स्वामी, हाँ महात्मन क्षमा करना आप भी हमें, हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आध घड़े से तो आपकी पूर्ति होने वाली है नहीं। महात्मा जी ने कहा सही कहा देवी, जब हम जल भी पीते हैं तो ढंग से ही पीते हैं। भगवान राम ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा महात्मन क्षमा करें, आपने इस युग में तो भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना है ना। ये बात द्वापर की है, इशारा किसके लिए क्या? ये बात त्रेता की है और इशारा किसके लिए क्या? द्वापर के लिए। तो भगवत प्रेमी कहा कि आप अगले युग में जल का पान करना, तो वही त्रेता युग की मनोकामना आज पूर्ण की। भगवत प्रेमी मूसलाधार बरसात हो रही है, इसीलिए अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके जल का पान कर रहे हैं, जल का पान कर रहे हैं। अब आगे चलें। सज्जनों सैनिकों को बुलाया और कहा जाओ, इंद्र ने जाके देखो यदि पूरा ब्रजमंडल समुद्र में बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। वे आए तो देखा वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। सज्जनों उन्होंने कहा महाराज चमत्कार हो गया, क्या बात है? बोले वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है, तो पानी सब कहां गया? जब प्रभु की प्रभुता का ज्ञान इंद्र को हुआ, ओहो मैंने भगवान पे क्रोध कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, अब मैं क्या करूं? नारद जी से मिले, नारद जी को सारा वृतांत सुनाया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, एक काम करो इंद्र, भगवान परम दयालु हैं, तुम्हें एक साधन करना है। क्या? भगवान को गाय अति प्रिय है, 3 चीजें अति प्रिय है प्रभु को, गाय, गीता और गोपी। गाय, गीता और गोपी। परंतु आज ये तीनों दुखी हैं। गाय को काटा जा रहा है, गीता को भुलाया जा रहा है और गोपी को दहेज के कारण जलाया जा रहा है। एक बात बताइए, जब दुल्हन ही दहेज है तो हम दहेज मांगते क्यों हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, बेटे वाला बड़ा होता है या बेटी वाला बड़ा होता है? जी, बेटी वाला बड़ा होता है। अच्छा जी, कौन बड़ा होता है, बेटे वाला या बेटी वाला? हाँ जी माता जी, बेटे वाला बड़ा होता है या बेटी वाला? हाँ जी आप बताएं। बेटी वाला बड़ा होता है, बेटे वाला। जी हाँ, तभी तो हम उसको सिराने बिठाते हैं या नहीं? लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, बेटे वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा अक्सर बेटी वाला होता है। कैसे? सुनो। भगवत प्रेमियों, स्वयं महाराज दशरथ ने राजा जनक के पैर छुए थे, चरण स्पर्श किए थे, और राजा जनक ने कहा अरे अरे महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अरे आप महाराज बेटे वाले हैं, मैं तो एक बेटी वाला हूं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि राजन, मैं बेटे वाला हूं, मैं याचक हूं, मांगने आया हूं। अरे आप तो बेटी वाले, देने वाले हैं, आप दाता हैं। ये बताओ कि मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? देने वाला ही तो बड़ा होता है? तो मांगने वाला कौन है? बेटे वाला। और देने वाला कौन है? बेटी वाला है। लेकिन फिर भी दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरता साहब। ध्यान रखना, दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। और जिस घर में आपसे पूछा जाए कि आप अपनी बेटी के विवाह में कितना पैसा लगाओगे, ऐसे घर में भूल के भी अपनी बेटी की शादी मत करना, भूल के अपनी बेटी का विवाह मत करना। पहले तो कहेंगे हमारे छोरा को ब्याह करवाओ, हमारे छोरा के पीरे हाथ करवाओ। जब शादी है जाए कोई करवा दे, वो 6 महीना बाद बहू को ताने देने शुरू कर देते हैं, मेरे छोरा को तो भैया ना फरुखाबाद दे रहे हो, बड़े बड़े रिश्ते आए, फॉर्चूनर दे रहे हो, बेटी वारो दे रहो तो फॉर्चूनर।
और पहले खुशामद करते फिरते हैं। कितने लोग हमसे, कितने लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जगह जगह जाना होता है, सब तरह के लोग आपको मिलते हैं, हमारा विवाह कराओ। हमने के बेटा करवाता होते, पर मुझे दुख या बात को है कि अगर तेने किसी की बेटी को परेशान रखा तो वो बद्दुआ मुझे देगी। कह दो जय श्री कृष्णा, मुझे देगी। इसीलिए क्योंकि तेरे जैसे मुझे बहुत मिले, लेकिन यदि तुम कहते हो कि हमारा विवाह कराओ तो हम सब कुछ लिखित रूप में लेंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। एक बात कहें, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। संसार में जितने भी ये घर बने हैं ये सब नारियों के कर्जदार हैं। गृहिणी का मतलब है जिसका घर कर्जदार हो। तो सब इन माताओं के, बहनों के, ये सब कर्जदार हैं, ऋणी हैं। और माता बहन का ऋण कोई चुका नहीं सकता। कह दो बांके बिहारी लाल की। हाँ, और सुनिएगा भगवत प्रेमियों, हमारी जेब में रखे हुए पेन को हमसे कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। ध्यान रखना, दे तो देते हैं लेकिन देने में हिचकिचाते हैं। अरे पूछो उस बेटी वाले से जिसने अपने जिगर का टुकड़ा ही हमें दान में दे दिया हो, दान में दे दिया हो। कितना बड़ा दिल वाला है वो बेटी वाला। हा? लेकिन फिर भी दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरता। मेरा निवेदन है, विनम्र आग्रह है, अभी इससे पहले जहाँ कथा हुई थी तो भगवत प्रेमियों, वो एक बेटा है, उनके 4 बेटी हैं। तो उन्होंने हमको बुलाया, तो वो जो बेटी बहू बन के उनके घर में आई है तो वो अच्छी पढ़ी लिखी है, वैसे 26 वर्ष की उसकी अवस्था है। तो उन्होंने कहा, उनके जो बेटा के जो पिताजी थे, माताजी के, गुरुजी बहू को थोड़ा ये समझाओ कि वो ना पैर वैर नहीं छूती है, हमारे सेवा नहीं करती है। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भगवत प्रेमियों, हमने उस बेटी को बुलाया। हमने कहा बेटा घर में कौन कौन है? तो उन्होंने बताया। तो भगवत प्रेमियों बताने के बाद में फिर मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है, ये जो तुम्हारी सासू जी है ये तुम्हारी माँ है, ससुर जी तुम्हारे पिता हैं, ठीक है बेटा। जब रात्रि को सोने जाती हो ना तो उससे पहले अपने सासू जी के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उनके चरणों की सेवा किया करो, ठीक है बेटा। आशीर्वाद ये अपने आप देंगे, क्योंकि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये मना भी करें फिर भी सेवा करो, और चरण स्पर्श करके ससुर जी के भी, सासू मैया के भी चरण स्पर्श करके सोया करो। प्रातःकाल जब तुम जगती हो तो जगने के बाद में सासू जी के चरण स्पर्श किया करो, ससुर जी के चरण स्पर्श किया करो। तो बोली ठीक है, ऐसा करना शुरू कर दिया। कथा के 3-4 दिन व्यतीत हो गए। उन्होंने फिर हमको बुलाया, मैंने पूछा, बोले हाँ बहू कर रही है। हमने फिर बहू को भी बुलाया। मैंने कहा बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? वो रोने लगी तो भगवत प्रेमी, मैंने कहा रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो मैं समझ गया, उसने नहीं बताया मुझे। तो मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम अपनी पत्नी को परेशान रखते हो। तो बेटे की माँ कहने लगी हाँ गुरुजी, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत किरोध करता है। हमने कहा बेटा ये तुम्हारी गलत बात है। तो लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया। हमने उसको कहा कि बेटा ये ड्रामा पार्ट है। इसी समय में, और 6 महीने हुए थे केवल विवाह को, इसी दिन तुम्हारी शादी होनी थी और यही तुम्हें बेटी, यही लड़की, यही कन्या पत्नी रूप में मिलनी थी। तो इसलिए इसे तुम नहीं रोक सकते। और ये कह के तुम किसी की बेटी का दिल दुखा रहे हो, हैं? वो बेचारी सोच रही होगी कि देखो इनकी इच्छा शादी की नहीं थी और जबरदस्ती इनकी शादी कर दी गई, है कि नहीं? तो भगवत प्रेमी, उस लड़के को हमने बताया, हमने कहा क्षमा मांगो, आज के बाद ऐसा नहीं कहोगे। और तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, कितनी सुशील है। तो भगवत प्रेमियों, उसके बाद में उस लड़के ने क्रोध करना बंद किया। और मैंने कहा सुनो, ये हमारी बेटी है, अगर मैंने सुन लिया कि तुमने इसको दुखी रखा है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ध्यान में रख लेना। और हमने इसको बेटी कहा है तो तुमको हमने कितना बड़ा दर्जा दे दिया है, तुम शायद अंदाजा नहीं लगा पाओगे। कह दो बांके बिहारी लाल की। लड़के से कहा। उसके बाद भगवत प्रेमी फिर फोन आया, पता चला
कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, अब बेटा सही चल रहा है। हमने कहा बेटा, पति पत्नी जीवन रूपी के दो पहिए हैं गाड़ी के, हाँ, और जीवन रूपी गाड़ी कभी भी एक पहिए से नहीं चलती। जैसी पत्नी हमें मिली है, हमको ये याद रहे कि इतनी सुंदर खूबसूरत संसार में दूसरी नारी नहीं है, और जैसा हमारा पति है इतना सुंदर खूबसूरत दूसरा संसार में कोई पुरुष नहीं है जैसा हमारा पति है। कह दो जय श्री कृष्णा। और जब हमारे जीवन में ये बातें आ जाएंगी तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा, हमारा जीवन हरि मंदिर बन जाएगा गुरु श्याम सुंदर भगवान की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दो, एक बार और कह दो। तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए गाय, गीता और गोपी तीनों आज दुखी है, इसीलिए जगह जगह जल प्रलय, भूकंप, सुनामी आ रहे हैं। तो नारद जी ने इंद्र से कहा कि भगवान को गाय अति प्रिय है, इंद्र तुम गाय को आगे करके, सुरभि गाय को आगे करके पीछे छिपते हुए जाना, और जैसे भगवान सुरभि गाय को देखेंगे तो प्रसन्न होकर उसकी ओर दौड़ लगाने लगेंगे। तुम पीछे से निकलना और उनके चरणों में क्षमा याचना कर लेना। भगवत प्रेमियों, ऐसा ही किया। इंद्र ने सुरभि गाय को आगे किया, पीछे छिपते छिपते जा रहे हैं। जैसे भगवान ने गाय को देखा है, बड़े प्रसन्न होकर गाय की ओर दौड़ने लगे। इंद्र पीछे से निकले, भगवान के चरणों में लेट गए, उनसे क्षमा याचना की। प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने गलती की है, मैं पापी हूँ। प्रभु मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। प्रभु आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा इंद्र सुनो, तुम्हें हो गया था अभिमान, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए हमको ये सब करना पड़ा। हमारी आज्ञा में रह के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लेके आया, भगवान का अभिषेक किया, और कामधेनु गाय ने भी प्रभु का अभिषेक किया अपने दुग्ध से। वो बना गोविंद कुंड, और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गोवर्धन भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। इसके बाद भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों भाइयों, हरि भक्तों, आचार्य सुखदेव जी ने अनंत कथाओं का दर्शन राजा परीक्षित को कराया। और भगवत प्रेमियों कहा कि एक दिन की बात है, राजन एकादशी का व्रत करके नंद बाबा रात्रि में जमुना स्नान करने चले गए। अब जमुना स्नान करने जैसे गए तो वरुण देव के दूत नंद बाबा को वरुण लोक ले गए पकड़कर। भगवान को समाचार मिला तो भगवान वरुण लोक जाकर के नंद बाबा को छुड़ा कर लाए और ब्रजवासियों के समक्ष नंद बाबा को उपस्थित किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने परम सुंदरी